उनका एक गंगा रिवर वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट था जो कि 1996 में तय हुआ था, उसको रिन्यू करना है, वो भी नहीं कर रहा भारत। कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए दिल्ली में ऑटो स्पेयर पार्ट्स बिजनेस से जुड़े व्यापारियों ने बांग्लादेश के साथ होने वाले कारोबार को बंद करने का फैसला कर लिया है। आपने जो टीस्टा रिवर वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट है वो भी तक आप लोग नहीं कर रहे, उससे आप लोग यू आर बीटिंग अबाउट द बुश। बांग्लादेश में ऑटो मोटर पार्ट्स का 95% माल इंपोर्ट होता है और इसमें 90% माल तो अकेले भारत से ही निर्यात होता है। तो बांग्लादेश को ये वाले हालात अभी फेस जो करने पड़ रहे हैं, तो ये तो एक मैं कह रहा हूँ, ये अभी जो है ट्रेलर है, पिक्चर बहुत आगे है आपके लिए। आपने अपने पाँव के ऊपर कुल्हाड़ी नहीं मारी, आप पाँव को पास ले गए कुल्हाड़ी के और कहा है आपने भाई हमें मार दिया। बांग्लादेश को थोड़ी सी अपनी पोजीशन को थोड़ा रीडिफाइन फाइन ट्यून करना चाहिए। जब से बांग्लादेश ने इंडिया के खिलाफ नारे लगाए, बांग्लादेश की मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। रूस भी आ गया, इंडिया ने उनकी बिजली सस्ती खत्म कर दी। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के लिए $50 करोड़ का बजट सपोर्ट कर्ज मंसूख कर दिया। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक आलमी इदारा रबा माली साल कोई नया बजट सपोर्ट कर्ज भी फराहम नहीं करेगा। इंडिया के अंदर जो मुसलमान रह रहे हैं वही कह रहे हैं कि भाई इनको बाहर निकाल फेंको, क्योंकि अभी तक हमें मालूम नहीं है कि इलेक्शंस कब होंगे, क्या होगा। एग्जैक्टली मेरा अगला सवाल यही था कि बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हैं। जाहिर बात है जब आप उनके परचम की तौहीन करेंगे, जब आप उनके साथ इस तरह के मामला करेंगे, तो कोई भी इस तरह का इंसान नहीं है कि जो सारे मामला अपने साथ खराब होने के बावजूद भी आपको पाले। मिसाल के तौर पर शुगर, चीनी की, आलू की, प्याज की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। अब भारत सरकार के साथ साथ भारत के व्यापारियों ने भी बांग्लादेश के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है। अब ऑटो स्पेयर पार्ट्स इंडस्ट्री से जुड़े व्यापारियों ने बांग्लादेश के साथ व्यापार न करने का फैसला किया है। इससे बांग्लादेश को काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बांग्लादेश की आवाजाही ठप हो सकती है। दिल्ली में व्यापारियों के शीर्ष संगठन चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के चेयरमैन ब्रजेश गोयल और अध्यक्ष सुबेश खांडवाल ने कहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर व्यापारी समुदाय गुस्से में है। ब्रजेश गोयल ने कहा कि 5-7 साल पहले चीन ने हमारे सैनिकों के साथ सीमा पर दुस्साहस किया था, जिसके बाद भारतीय उपभोक्ताओं और व्यापारियों ने चीनी सामान का बहिष्कार किया था। अब चीन को सबक मिल चुका है और सीमा पर स्थिति संतोषजनक है। चीन की तरह बांग्लादेश को भी सबक सिखाना जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते। थैंक यू सो मच। बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ दिल्ली के अंदर एक बड़ी कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। पिछले 3 दिन से दिल्ली पुलिस जो है उन बांग्लादेशियों के खिलाफ क्रैक डाउन कर रही है जो गैर कानूनी तौर पर इंडिया के अंदर रह रहे हैं। जिन पर शक है उनके आधार कार्ड चेक किए जा रहे हैं और बहुत सारे लोगों को अरेस्ट भी कर लिया गया है। बेसिकली ये जानने की कोशिश की जा रही है कि इंडिया के अंदर रहने वाली बांग्लादेशी कब से इंडिया के अंदर रह रहे हैं, ये किस हदूद से इंडिया के अंदर दाखिल हुए, इनके मुकम्मल तौर पर डॉक्यूमेंटेशन चेक की जा रही है। कुछ दिन पहले अगर आपको याद हो तो इंडियन मीडिया ने ये दावा किया था कि एक बांग्लादेशी को इंडिया से पकड़कर बाहर निकाला जाए। अब बांग्लादेशियों को इंडिया से निकालने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आज मैं इस सारे मामले के ऊपर बड़ी करीबी से मैंने देखा है। जो नई दिल्ली के अंदर मामला सारे हो रहे हैं वो ऐसे ही है जैसे हमारे इधर जब अफगानिस्तान वाले रहते थे, तो जब हमारी हुकूमत ने ये फैसला किया कि इनको बाहर निकाला जाए तो निकाल दिया गया उन लोगों को, चाहे वो हमारी इदारे इन्वॉल्व थे या किसी भी किस्म की हमें जो प्रॉब्लम थी। देखिए, जो मुहाजिर आते हैं उनको कभी ना कभी तो अपने वतन जाना ही पड़ता है। ये तो इंडिया का बड़ापन है जो इतनी टाइम से उनको संभाल रहे हैं। जाहिर बात है जब आप उनके परचम की तौहीन करेंगे, जब आप उनके साथ इस तरह के मामला करेंगे, तो कोई भी इस तरह के इंसान नहीं है कि जो सारे मामला अपने साथ खराब होने के बावजूद भी आपको पाले। और दूसरी बात जो सबसे बड़ा मुझे यहाँ लग रहा है, जो एक पत्ता और एक जो ताश खेली जाएगी, जो एक पत्ता फेंका जाएगा किसी बाहर वाली कंट्री की जानिब से, किसी भी ABC, मैं किसी का नाम नहीं इसमें मेंशन करना चाहता, कि वो ये कहेंगे कि हिंदू भाई मुसलमानों को बाहर निकाल रहे हैं। तो मेरे जो बड़े तगड़े जराए हैं नई दिल्ली के अंदर से मुझे ये मालूम हुआ है कि जो एक इलाके का अमीर होता है ना मुसलमानों का, उसने ये मस्जिद के अंदर ये ऐलान करवाया और जाके खुद पुलिस के अंदर रिटर्न उन्होंने एक लेटर लिख के दिया कि भाई जो बांग्लादेश वाले यहाँ पर रह रहे हैं इनको आप निकालें, हमें इनसे अब डर लग रहा है। अच्छा। ये कोई ना कोई यहाँ पर सुसाइड ना कर दें, कोई इस तरह के मामला ना कर दें, कोई हमें हमलावर ना हम पे हो जाए। यानी कि सबसे पहले तो ये बात है कि इंडिया के अंदर जो मुसलमान रह रहे हैं वही कह रहे हैं कि भाई इनको बाहर निकाल फेंको। और दूसरी बात ये कि अक्सर आपने देखा होगा कि हर किसी एक्शन का रिएक्शन किसी ना किसी टाइम पे आना होता है।
तो बड़ी देर से इंडिया अपने सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा कर रहा था, और मैं ज़ाती तौर पे बड़ा हैरान था कि इंडिया जैसा मुल्क इतनी देर खामोश कैसे बैठा हुआ है और बिल्कुल साइलेंट बैठा हुआ है, क्योंकि उनके कहीं ना कहीं उधर इंटरेस्ट थे। आपको पता है बिजनेस के उनके मामलात हैं, और बहुत ज़्यादा आप देखें इंडिया में 80% इन्वेस्टमेंट ही बांग्लादेश की है। तो बांग्लादेश को ये वाले हालात अभी फेस जो करने पड़ रहे हैं, तो ये तो एक मैं कह रहा हूँ ये अभी जो है ट्रेलर है, पिक्चर बहुत आगे है आपके लिए। आपने अपने पाँव के ऊपर कुल्हाड़ी नहीं मारी, आप पाँव को पास ले गए कुल्हाड़ी के और कहा है आपने भाई हमें मार दिया जाए। इंडिया को आंखें दिखा रहे थे, इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन लगा रहे थे, हिंदू कम्युनिटी को जो है वो मार पीट रहे थे, मंदिरों को डिमोलिश कर रहे थे। अब इंडिया वाले इनको बताएंगे कि मंदिरों को किस तरह से डिमोलिश किया जाता है और किस तरह इंडिया को हल्के में लिया जाता है। ये इंडिया को बड़ा हल्के में ले रहे थे। इंडियन आर्मी इनको कुछ नहीं कह रही थी, इंडिया की सरकार जो है इनको कुछ नहीं कह रही थी, बड़ा डिप्लोमेटिकली वो इन सारी चीज़ों को लेकर चल रहे थे। कई बार जो है इंडिया के अफसरान ने इनको जाके समझाया कि भाई होश के नाखून लो, तुम लोग अपने बाप से पंगा ले रहे हो, लेकिन खैर क्या कह सकते हैं, बांग्लादेश को अक्ल आ ही नहीं रही थी। देखिए सबसे पहले तो इंडिया जिस वजह से रुका हुआ था ना, जो मैं इस चीज़ को समझ रहा हूँ, देखिए नो डाउट दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी में से एक है और एशियन टाइगर है। अब जब अगर इंडिया इन पे अटैक करता तो कहीं ना कहीं उनकी भी रिस्पेक्ट पे मामला, तो उन पे भी सवालिया निशान उठना था इंडिया पे कि यार एक छोटा सा मुल्क है और आप उनको उनसे बातचीत के हल के बजाय आप उन पे अटैक कर दिए। तो कहीं ना कहीं इंडियन आर्मी के लिए भी बहुत बड़ा इम्तिहान था और बहुत बड़ा सब्र का ये पैमाना उनका था जो अभी तक लबरेज नहीं हुआ, मेरे ख्याल में अभी तक नहीं हुआ। अगर वो हो जाता तो बांग्लादेश को मेरा नहीं ख्याल के 2 और 3 ओवर मतलब इसी घंटों के अंदर ही 3-4 घंटों के अंदर ही उनको मिटा दिया जाता या उनके ऊपर पूरा कब्जा कर लिया जाता। लेकिन इंडियन आर्मी और इंडियन हुकूमत ने यही सोचा होगा कि अगर हम कुछ करते हैं तो हम जो डोनाल्ड ट्रंप साहब बैठे हुए हैं, जो बाहर के मुल्क हैं, इजराइल के बैठे हुए हैं, आगे पीछे यानी कि ओवरऑल कंट्री के वो लोग यही क्रिटिसाइज करेंगे, यार आप पहले बात तो करते, आपके सामने एक छोटा सा मुल्क है, आप उसको 1-2 घंटे में फतह कर सकते हैं, तो आप पहले बात तो करके देखिए, उनको कन्विंस तो करें अपनी तरफ। गीदड़ भभकियां जो है वो बांग्लादेशी और उनकी इदारे लगा रहे थे इंडिया को। मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में भी ये बात की थी, अगर इंडियन आर्मी इनका 10% कर दिखाए तो बांग्लादेश का नामो निशान सफाई हिस्ती से मिट जाएगा। देखिए सबसे बड़ी ये बात है कि बांग्लादेश को भी इस चीज़ का इल्म था, लेकिन कुछ लोग इस तरह के थे जो इन मामलात को सॉल्व आउट नहीं होने दे रहे थे। अभी भी यूनुस भी कर सकता था। देखिए आपके सेक्रेटरी खारजा है इंडिया के आपके पास चल के, यानी कि आपने इतना कुछ कर दिया, फिर सेक्रेटरी खारजा आपके पास चल के आ गए, यानी कि फिर भी आपकी अकल के अंदर बात नहीं आ रही कि यार क्यों हमें समझा रहे हैं। वो यही चाह रहे थे कि यार क्या देखिए इनकलाब किसी सियासी जमात ने नहीं वहाँ लेके आया, तुलबा तंजीम लेके आई, और तुलबा मिनिमम क्या एज रखते होंगे, 25 के नीचे होंगे लगभग, अगर मैं एवरेज देखा जाए तो 25 से जो नीचे होते हैं वो इतना ज़्यादा मैच्योर नहीं उनको कंसीडर किया जाता, बिकॉज इससे जो ज़्यादा बड़ी उम्र के लोग होते हैं। तो यानी इंडिया ये सारी चीज़ों को समझ रहा था कि यार बच्चों ने ये एक इनकलाब लेके आया, तो ये बच्चे अभी ये इसको हम सॉल्ट आउट कर लेंगे 1-2 माह के अंदर। लेकिन इंडिया भी कहीं ना कहीं मिस रीड कर गया, क्योंकि वो इनकी हड्डियों के अंदर नफरत जो भर दी गई है और जो एहसान फरामोशी ये कर रहे हैं बंगाली, तो इनकी सज़ा तो आने वाले वक्त में इनको मिलेगी, अभी भी मिल रही है। देखें